we are discussing right now the syllabus of SSC MTS. MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, which is a requirement are required by SSC. SSC बोले तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है. इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रिक्रूट द वैकेंसीज लाइक MTS, CHSL, आपका CGL एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड MTS इज़ अ वैकेंसी विच एलिजिबिलिटी इज़ 10th पास. Any guy, any person and any student who is passed the high school, they can apply in this examination and they can sit and qualify this examination and select as a SSC MTS post. ठीक है. So we are discussing right now the syllabus of SSC MTS, and when we are discussing of the syllabus of SSC MTS, so syllabus is there are 4 subjects in this syllabus. First is आपका मैथमेटिक्स, सेकंड इज़ अ रीजनिंग, थर्ड इज़ अ इंग्लिश एंड फोर्थ वन इज़ आपका जनरल नॉलेज. सो आई वांट टू नो अबाउट द सब्जेक्ट विच आई टेल यू बिफोर सम टाइम from your mouth. So tell me right now the subjects in the SSC MTS. You have told me to about the 4 subjects. Okay. First is math, Okay. GK, Okay. and English, Okay. and reasoning. Okay. So thank you. You are right. So in deeply we are discussing right now subjects, number of questions, marks and durations. So there are 2 sessions in this syllabus of SSC MTS. Session 1 and session 2. In session 1 the subjects are 2, having 2 आपका मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग. इन सेशन 2 यानी कि इन सेशन सेकंड देयर आर 2 सब्जेक्ट. फर्स्ट इज़ आपका इंग्लिश एंड सेकंड इज़ आपका जनरल नॉलेज. ठीक है. तो वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ सेशन फर्स्ट यानी कि सेशन 1. ऐसा करो जैसे लाइन बनी है ना, एक एक तो ऐसे लगा दो. अरे इधर नाइल्ट के बगल में जो बॉक्स में स्पेस बच रहा है ऐसे. तो वी आर डिस्कसिंग द सेशन ऑफ 1. मैथमेटिक्स टाइटल विल बी न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी. व्हाट इज द टाइटल ऑफ मैथमेटिक्स इन द सिलेबस ऑफ SSC MTS सेशन 1? न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी. Repeat again. Numerical and mathematical ability. Okay. Now currently you are telling after seeing, but in future you have to prepare yourself regarding this. ठीक है. And you tell me without saying it. Okay. It is possible when you learnt about it very good, very clearly and properly. ठीक है. Complete. Tell me something about yourself. Tell me something about yourself. अपने बारे में कुछ बताइए इंग्लिश में. फॉर एग्जाम्पल के लिए माई नेम इज़ ये, माई फादर नेम इज़ ये, माई मदर नेम इज़ ये, माई ब्रदर नेम इज़ ये, माई सिस्टर नेम इज़ ये. ठीक है. ये सारी चीज़ें. वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ के रहने वाले हैं आप, क्या करते हैं आप, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में कोशिश करनी है आपको बताने की. बताओ, बताइए. कोशिश करो, डरना नहीं है. गलत भी बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है. बताओ, हम हैं, हम बताएंगे. सबसे पहले अपना नाम बताओ इंग्लिश में. सर माय नेम इज, इस तरीके से बताओ. जैसे निकिता जी, इनको फॉलो करना. टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. My name is Nikita. My father. ऐसे ही आप बोलो, एक एक करके ऐसे ही आप बोलो अपने बारे में. ओके. योर नेम इज नजराना. ठीक है. नेक्स्ट. और आपके पिताजी का नाम. व्हाट इज योर फादर्स नेम? सर माय फादर्स नेम इज मिस्टर. ऐसे बोलो. गुलाब खान. ओके. व्हाट इज योर मदर्स नेम? सर माय मदर्स नेम इज मिसेस रीना बेगम. ठीक है. ओके.
हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव, आपके कितने भाई हैं? सर आई हैव, कितने भाई हैं आपके? 1। सर आई हैव सिंगल ब्रदर, ऐसे बोलना है, बोलो सिंगल ब्रदर। थोड़ा सा लाउडली बोलना है, डरना नहीं है, एकदम तेज़ बोलना है। आप ये समझ लो अपने भाई के पास ही बैठी हो, आपके भाई ही आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। सर आई हैव अ सिंगल ब्रदर, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ब्रदर, आपके भाई का क्या नाम है? आपको ऐसे बोलना है, सर माई ब्रदर्स नेम इज़ मिस्टर सद्दाम खान, बोलो ऐसे। वेरी गुड। हाउ मैनी सिस्टर्स यू हैव, आपकी कितनी बहनें हैं? 7 हैं, तो ऐसे बोलना है आपको, सर आई हैव 7 सिस्टर्स, मेरी 7 बहनें हैं, बोलो 7 सिस्टर्स, मेरी 7 बहनें, ठीक है। वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये आपको ऐसे बताना है इंग्लिश में, सर आई एम फ्रॉम इटावा, इटावा से है ना, सर आई एम फ्रॉम इटावा, बोलो इटावा, ओके ओके, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, इसका मतलब है आप कितनी, आपकी उम्र है, ये आपको ऐसे बताना है, सर आई एम 16 ईयर्स ओल्ड या 20 ईयर्स ओल्ड, जो भी आपकी एज है, इस तरीके से बताना है। जैसे हम अपनी बता रहे हैं, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, ऐसे ही आपको बताना है अपना, बताओ आई एम, एज क्या है आपकी, कितनी साल की हैं आप? 14, ठीक है। सर आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, ऐसे बोलो, सर आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, बस, क्या दिक्कत है? अभी आपको शुरू से, अब हम क्वेश्चन पूछे थे अभी हमने आपसे, अब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अब सिर्फ आपसे बोलेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। अब सब कुछ आप अपने आप से ही बताओ, बताते जाओ। जैसे माई नेम इज़ नजराना सर, माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर रोआब खान, माई मदर्स नेम इज़ सर मिसिस रीना बेगम, आई हैव सिंगल ब्रदर, मेरे अकेले भाई हैं, हिज नेम इज़ मिस्टर सद्दाम खान, आई हैव 7 सिस्टर्स, मेरी 7 बहनें हैं। इस तरीके से आई एम फ्रॉम इटावा, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, ऐसे इंग्लिश में आप बोलो, बोलो कोशिश करो, ठीक है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी, नहीं सुनाई नहीं दे रही, तो कैसे काम चलेगा? आप मन मन में बोल रही हो, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? मन मन में आप कुछ भी बोलो, हमें कैसे पता चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत होकर बोलिए, आप गलत भी बोलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। ये हेजिटेशन ही तो दूर करवानी है हमें, जो आप झिझक रही हो वही तो दूर करवाना है, नहीं तो पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है, आप ही बताओ। जब यही सारी चीज़ें अगर दूर नहीं हो पाई तो फिर क्या फ़ायदा है पढ़ने से? बोलो, आप कोशिश करो, बोलो कोशिश करो। चलो कोई नहीं, रहने दो। देखिए तो आप बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, देखना ये बताएंगे, आपको सुनना है बस। My name is Nikita and I am generally from Noida and my father name is Mr. Syamvi, my mother name is Miss Seema. We are 7 sisters and brother. First is me and then my 5 sisters and 1 my brother. My hobby is reading and generally I listen to music. ठीक है, Now I am studying in SK Computer Institute in Kolkata. ओके। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द कंप्यूटर इंस्टीट्यूट Mr. Sunil Kumar. एंड हु इज़ द फैकल्टी इन दिस कोचिंग? Faculty means टीचर, Mr. Paranjit Singh sir. ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, जो भी हम लोग हिंदी में जो इनको पता है वो इंग्लिश में बोला है इन्होंने, क्या दिक्कत है बोलने में भाई? जो चीज़ हम हैं तो सही, क्या दिक्कत है? अब इन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला, अगर ये बोलती तो हम बताते कि निकिता ये ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है आपको, बस क्या दिक्कत है? ये डेली कोशिश करनी है, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं बोल रहे मत बोलो, एक दिन ऐसा आएगा देखना आप खुद से बोलेंगे, आपकी आवाज़ भी तेज होगी, इंग्लिश भी बोलोगी, देख लेना, हमें भरोसा है इस चीज़ पे। कोई दिक्कत नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, कोशिश करो, बोलो बोलो। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। माई ब्रदर्स नेम, ओके। वेयर आर यू फ्रॉम?
सर आई एम फ्रॉम सर आई एम फ्रॉम इटावा। एज बताइए अपनी। हाउ ओल्ड आर यू? सर आई एम 14 ईयर्स ओल्ड। ओके, कहाँ पढ़ती हैं आप? कोचिंग में किस में पढ़ती हैं? कौन पढ़ाता है आपको ये बताइए इंग्लिश में। सर आई एम स्टडिंग इन एसके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मिस्टर परमजीत सर टीचर्स मी। बस ऐसे ही बोलना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। आज इतना बोल रहा है बहुत है, अच्छी बात है, ठीक है, हम खुश हुए, इतना ही बहुत है। शुरुआत में इतना बोलना भी ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे बाहर निकली नहीं है। अभी 1-2 दिन हुए हैं कभी किसी से ठीक बोला है, स्टार्टिंग कोई बात नहीं है, ठीक है, सही चल रहा है तो दाम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। बच्चा ना एकदम से बड़ा नहीं होता, उसको टाइम लगता है, टाइम लगता है। टाइम लगता है। पर यह है कि अगर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी ये बोलेंगी, कभी सीख पाएंगे। सीख जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे नहीं तो बोलना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। आपकी ही कोचिंग है, सब अपने ही लोग हैं, कोई पराया नहीं है यहाँ पे, तो दिक्कत नहीं है भाई। अपने लोगों के सामने अगर हम कोई गलती भी कर देते हैं तो समझाते हैं ना हमें, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। 4 महीने हो गए इनको, ये भी स्टार्टिंग में ऐसी थी, नर्वस थी, बोलती नहीं थी कुछ भी, गुमसुम बैठा रहती थी। अब देख लो इनको, एकदम दिल खुश हैं, एकदम ओपन माइंडेड हैं, आराम से बातें करती हैं हर तरीके से। कुछ भी जो भी इनके दिमाग में आता सब पूछ लेती हैं, सर ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक यहाँ है। पे बहुत सही है। सब कुछ बढ़िया है, अपने आप में बढ़िया नहीं, एकदम बेस्ट है यहाँ पे एकदम। तुम भी अभी बढ़िया बताओ। अभी रुको, तुम भी तारीफ करने लगोगी। सर हो तो ऐसे हो, कोचिंग हो तो ऐसी हो, सारे स्टूडेंट हो तो ऐसे हो, ऐसे बोलने लगोगी कुछ दिन बाद। बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बार और टेप मार देना इनमें, ठीक है ना, देखेंगे फिर तो वहीं पकड़ेंगे फिर कहाँ है सलोनी। चलो, बटन पे जाना है। अच्छी लग रही है ना वैसे, हाँ सही लग रही है। अच्छी लग रही है, बढ़िया लग मैं पहले आया था ना, इस बार ट्राई करने आया था, रही है। तब इतना कुछ अच्छा नहीं था, कुछ नहीं था। धीरे धीरे ये हमने किया है। केवल रोड था। बस खाली खाली था, कुछ भी नहीं था जब स्टार्टिंग में ये ना। लेकिन हमारे मामा जी के पास पहले आए थे इंक्वायरी करने के लिए, बहुत पहले आए ये पहले कितने में आया एक था? बार आए थे काफ़ी समय कितना पहले। टाइम हो गया? कुछ नहीं था, जो कुछ भी हो आपको तो गया पता ही 6-7 है। महीने हो गए। थैंक यू। कितनी आई? 6-7 महीने हो गए सर ऐसे। हम्म, 6-7 महीने हो गए तो। हाँ, कुछ नहीं था, तो शायद फिर भी कुछ नहीं था, सिर्फ ये था और एक वो बैनर था। सारी चीज़ें हमने आपकी की हैं यहाँ पे, तो आप समझ लो हम कितना मतलब वो करते हैं, अपने में एफर्ट करते हैं। किसके लिए? आप लोगों के लिए ही तो है भाई। हमें क्या लालच है इससे? आपका मन लगे पढ़ने में, जहाँ चीज़ें अच्छे से होती हैं ना, डेकोरेटिव होती हैं, वहाँ पढ़ने में मन लगता है। आप भी बोलती हो सर आपको बहुत मन लगता है पढ़ने में। इसको एक बार पढ़ो आप, मन मन में पढ़ना, पढ़ो, नहीं आए तो पूछ लेना हमसे। So we are discussing the syllabus of SSC MTS in session 1. We are discussing that the title of the mathematics syllabus is a numerical and mathematical ability. ability. Okay. So in the title of SSC MTS syllabus of the subject of reasoning are reasoning ability and problem solving. Reasoning ability and problem solving. This is the title of reasoning. And reasoning ability and problem solving. Problem solving. Okay. So when we are discussing then कि how many questions in the syllabus of mathematics and how many questions in the reasoning syllabus. So there are the questions, number of questions are same in math and also reasoning, which are the quantity are 20-20. खाइए 20-20 तो 20 क्वेश्चंस हैं आपके मैथ में, 20 ही क्वेश्चंस हैं हमारे रीजनिंग में। थैंक यू बहुत, थैंक यू सलोन, ठीक है। एंड मार्क्स की बात करें हम, पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, तो 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6 एंड 20 3 जा 60 एंड 20 3 जा 60। सो 60 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स में और 60 मार्क्स आपके रीजनिंग में, कुल मिला के 120। 20 छोड़ेगी नहीं पीछा, 20 20 और फिर 120, ठीक है। हाँ,
तो द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस of the total of mathematics and reasoning are 40 questions and the total of the marks 60 plus 60 is equal to 120 questions and the timing भी मैटर करता है कि भाई क्वेश्चंस आपके 40 हो गए, नंबर आपके 120 हो गए, टाइम कितना मिलेगा करने में। तो 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ 40 आर द टाइम ड्यूरेशन इज ओनली 45 मिनट्स फॉर बोथ, नॉट फॉर वन बट ऑल्सो फॉर बोथ। यानी कि 5 मिनट्स तो आप ऐसे समझ लो कि क्वेश्चंस को रीड करने के लिए, 40 क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यानी कि पर क्वेश्चन के लिए यू हैव ओनली सिंगल मिनट के अंदर जो है ना चौका मारना है। इसके लिए ना स्पीड कब आएगी, स्पीड हमारी तब आएगी जब हम ना प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन, प्रैक्टिस मेक्स मैन, प्रैक्टिस मेक्स मैन। 3 बार रिपीट क्यों करवाया हमने, 3 बार रिपीट क्यों करवाया हमने, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। तो ये तो सिलेबस था हमारा सेशन 1 का। 2 पेपर होते हैं हमारे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर एक सेकंड, दिन में ही होते हैं, सेम डे। तभी पहले हमने पहला दे दिया तभी दूसरा देंगे, थोड़ी देर बाद गैप होता है थोड़ा सा। ऐसा नहीं अगर पहला दिया वो तभी के तभी नहीं बताता कि पहले पास है, पहले में फेलियर पास तो बताते ही नहीं है, फेलियर पास तो बताते ही नहीं है। उसकी आंसर की आती है आफ्टर 15 और 30 डेज, आंसर की विल बी कमिंग एंड आफ्टर चेकिंग इन द आंसर शीट में ही पता चल जाता है कि हाउ वी स्कोर द मार्क्स इन द सेशन 1 एंड सेकंड। उससे पता चल जाता है कि हम सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नंबर आएगा नहीं आएगा। बट कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ जाता है तो पता चल ही जाता है, दूध का दूध एंड पानी का पानी। मतलब कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? 120 में से ये है कि कम से कम आपके जो है अबव 60 होने चाहिए इफ़ यू आर अ गर्ल, यदि आप एक फीमेल हैं। लड़कों के लिए तो 80-85 प्लस होने चाहिए। तो इसके बाद आपका सेशन सेकंड आता है। सेशन सेकंड भी आपका 45 मिनट्स ही मिलती हैं, उसमें भी क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। इसमें आपका जो जीके होता है उसके 25 क्वेश्चंस होते हैं और आपकी जो इंग्लिश होती है उसके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चंस बढ़ गए, 10 क्वेश्चंस बढ़ गए, लेकिन टाइम उतना का उतना ही है। अब 50 क्वेश्चन हैं, करने आपको 45 मिनट में ही है, अब 5 मिनट कम है एक क्वेश्चन को करने के लिए। अब आपके पास सिर्फ 45 सेकेंड है, पहले पूरी 1 मिनट मिल रही थी। और मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे मार्क्स 75 हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का ही है, बिकॉज 25 एंड 75 तो 75 कितने हो गए 150, 75 150 एंड 25 50 क्वेश्चंस 150 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। तो वैसे अगर आपको श्योरिटी रखनी है, सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो फर्स्ट वाले में 120 में से आपको 100 मार्क्स आने चाहिए, स्कोर करने चाहिए, और सेकंड में 150 में से आपके 120 के आसपास आने चाहिए। सिलेक्शन कंफर्म है। जो चाहोगे वो अच्छी से अच्छी पोस्ट मिलेगी। आपको चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स मिलेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट मिलेगा। पहले हम एग्ज़ाम दे देते हैं सर, उसके बाद चूज करने का ऑप्शन मिलता है कौन सा डिपार्टमेंट आपको चाहिए। मौका तब मिलता है जब हमारी रैंक अच्छी होती है। अगर रैंक अच्छी नहीं होती तो फिर वो अपने हिसाब से देते हैं, वो लोग जिसमें मन करेगा उसी में डाल देते हैं फिर लोगों को नंबर के हिसाब से। अगर नंबर अच्छे नहीं है तो किसी भी डिपार्टमेंट में डाल देंगे ऐसे ही चाय पानी पे। ठीक है, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ एसएससी एमटीएस। नाउ यू आर वाचिंग। मैथ की प्रॉब्लम है, इंग्लिश में भी टाइम बता रहे हैं ना, उसके हिसाब से पहले हो जाएगा। जीके में भी पढ़ने की ज़रूरत होती है, मैथ में थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। इंग्लिश का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं एसएससी एमटीएस में। हाँ, वैसा पूरा ही कर चुके हैं, एमटीएस का भी हो ही वो तो जाएगा। सीजीएल तक का भी हो गया उसमें। ठीक है, बाकी बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी एसएससी एमटीएस लेवल की हो गई है। इसमें से कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कैलेंडर वाले क्वेश्चंस, क्लॉक वाले क्वेश्चंस ये नहीं हुए हैं, बाकी सब हो गए। इसमें से दिशाओं वाले भी नहीं हुए हैं। जैसे एक लड़का उस दिशा में खड़ा हुआ है, उससे 100 मीटर की दूरी पे उधर गया, फिर 100 मीटर उधर मुड़ा, इधर मुड़ा, तो वो किस दिशा में खड़ा होगा, ये क्वेश्चन सभी नहीं हुए हैं। बाकी बात करें मैथ की,
मैथ का लगभग 75% सिलेबस पूरा हो चुका है, 25% रह गया है क्योंकि MTS के MTS में लिए ज़्यादा बड़ा लेवल का नहीं आता, 10th क्लास का ही आता है। आता है लेकिन करना है उसका लेकिन पूरा, करना पूरा है, इस पे लेना है बिल्कुल। पूरा करना अपने लिए एक बेनिफिशियल है, एक प्लस पॉइंट है। ठीक है कि CGL का भी हम ट्राई कर पाएँ। बात करें जीके की, तो जीके में हमारा कुछ खास हुआ नहीं है, जीके हमारा होना है। So this is the complete structure of the syllabus of SSC MTS. You are watching right now SK TV. ठीक है, ठीक है, ESV TV. So now we are ending the session. If you want to say something, you can share with me. I am listening your golden words. Tell me. Anyone questions which are coming in your mind right now, and you are any kind of doubt, so you can ask me right now. Then we are discussing the class of computer. I had only a doubt which is clear now. Cleared? Clear या cleared? Clear. Cleared. Okay, thank you. Yeah. पता नहीं गीता। हो गया, हो गया, हो गया। और ये इतना पुराना है, वहाँ इससे आगे नहीं आ पाएगा। Tomorrow we will start preparation of SSC MTS प्रॉपरली, properly. अभी प्रॉपरली नहीं था, दूसरे जो अभी मेरे कहीं से भी चल रहा था। अभी ना वो भूल भुलैया चल रहा था, अक्षय कुमार वाला, लेकिन उसमें ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन वो ज़रूरी भी था, पिछड़ना भी ज़रूरी था, मिलना भी ज़रूरी था। वही वाली है राहत फ़तेह अली खान का जो है ना सॉन्ग, उसी की तरह। तो मिस नजराना, फर्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विद यू, वी आर डिस्कसिंग that the foundation of the English, and we are telling you that there are 4 sessions in English. First is reading, second is writing, no sorry, first is writing, second is reading, and third is speaking, and fourth is understanding. Yes or no? Yes, okay, ठीक है। So after the discussion of the sessions in English, we are I am telling you about alphabet. Yes or no? Yes, okay. So what is alphabet? क्या होती है अल्फ़ाबेट? What is alphabet? जैसे हिंदी में होती है वर्णमाला आ से लेकर के ज्ञान तक, ऐसे ही इंग्लिश में भी होती है एक अल्फ़ाबेट ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, यानी उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं हमारे वोवेल्स, दूसरे होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। होते नहीं होते? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वोवेल्स की जो संख्या होती है कुछ फिक्स है कि इतने आपके वोवेल हैं, बाकी के इतने आपके जो हैं कॉन्सोनेंट हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ वोवेल कितने होते हैं, बताइए मुझे। 5 होते हैं। तो आप बता रहे हो कि सर वोवेल जो हैं 5 होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं बताओ। ए, ई, आई, ओ, वेरी गुड। ठीक है, आपने बताया कि सर जो वोवेल होते हैं 5 होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपने बताया कि सर ए, ई, आई, ओ, यू ये होते हैं। ठीक है, ओके। अब आप ये बताइए कि कॉन्सोनेंट फिर कितने बचे? टोटल 26 होते हैं। 26 में से 5 हमारे स्वर हो गए, तो व्यंजन कितने बचे? 21 बचे, यानी कि 21। ये 21 कौन कौन से होते हैं ये और बता दो मुझे आप। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, एच के बाद आएगा जे, जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम के बाद एन के बाद पी, पी के बाद क्यू के बाद आर के बाद एस के बाद टी के बाद यू नहीं आएगा, या आएगा? यू तो उसमें चला गया ना वोवेल में। यू के बाद वी, वी के बाद
डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स के बाद वाई के बाद ये होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारे लेटर होते हैं, अक्षर जिन्हें बोलते हैं, वो दो तरीके से लिखे जाते हैं। कौन कौन से दो तरीके होते हैं वो? स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, बस छोटे अक्षर और बड़े अक्षर, ठीक है। लिखना आ गया आपको, ठीक। उसके बाद हमने आपको 12 खड़ी बताई थी, जैसे आ से ए, बड़े आ से डबल ए, याद हो गई सारी, ठीक। फिर हमने नाम बनाना सीखा था, जैसे हिंदी से इंग्लिश में नाम कैसे बनाते हैं। उसके बाद कुछ नाम हमने इंग्लिश से हिंदी में भी बनाए थे, जो कि आपके सारे के सारे सही निकले थे। आपके इंग्लिश के नाम भी सारे सही निकले थे, बस हमारे नाम की जो आपने स्पेलिंग बनाई थी उसमें जो जहाज होता है उसकी आपने जी बना दी थी, बाकी सब सही थे आपको, अगर याद हो तो, ठीक है। बाकी राइटिंग सेशन हमने आपको एक पेज दिया था, जो आप काफ़ी अच्छा लिख के आए थे। इसमें आप एक करेक्शन कर सकते हैं, अभी जो मोटे मोटे अक्षर हैं ना, इनको अगर थोड़ा सा छोटा कर दें तो बड़े प्यारे लगेंगे। जैसे अभी ना पूरी लाइन में आ रहा है, देखो इसको आधी लाइन में लेके आए ना, छोटा छोटा करके लिखें तो और बढ़िया लगेगा। तो इसमें आप सुधार कर सकते हैं, इन फ्यूचर आपको दिया जाए तो आपको थोड़ा सा छोटा लिखना है। उसके बाद हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको दी थी, कुछ बोलना है, बोलना चाहती हो? नहीं। फिर हमने उसके बाद वर्ड मीनिंग्स आपको दी थी याद करने के लिए, आपकी वो आप याद करके लेके आए थे। पहले दिन आपने पहला पेज सुना दिया था पूरा, दूसरे दिन बोली थी कि सर आप एक दिन में पूरा नहीं हो पाएगा, दूसरे दिन सुनाएंगे, तो आपने दूसरे दिन में ये भी सुना दिए थे सारे। उसके बाद हमने आपको जो है ONE1 दिए थे, ONE1 भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, किए, ठीक है। 50 की स्पेलिंग बताओ, 50 F 50 FIF T। डरना नहीं है, जो भी आ रहा है ना बस बोल देना है, गलत होगा तो कम से कम हमें पता तो चलेगा। TY 50 माने 50। अब हमने एक चेक कर लिया, जैसे घर पे हम सब्ज़ी बनाते हैं, आलू उबालते हैं तो सारे आलूओं को नहीं देखते फोड़ फोड़ के, सिर्फ एक देख लिया, वो अगर हो गया तो सब हो गए। तो हमने एक देख लिया है, थोड़ी सी अभी हमें ऐसा लग रहा है कच्चा कच्चा सा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करने हैं, पक्के करने हैं, एकदम सही से पकाने हैं। कल याद करके आना है इनको, कल एक बार और चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने जो है डेज नेम दिए थे, दिनों के नाम, मंथ्स नेम दिए थे, महीनों के नाम। तो आप मुझे, आज कौन सा दिन है? आज मंडे है, स्पेलिंग बताओ दोबारा। वेरी गुड, ये आपको याद होगा इसका मतलब। महीना कौन सा चल रहा है अब? महीना सितंबर चल रहा है पक्का, अक्टूबर चल रहा है निकिता, अक्टूबर का ही तो महीने चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। सलोनी, अक्टूबर का ही तो महीना चल रहा है। अरे आपको भी नहीं पता गौतम, अक्टूबर का ही चल रहा है ना गौतम? कौन सा चल रहा है? कौन सा? दिसंबर? अबे अक्टूबर चल रहा है तुम दिसंबर तक पहुंच गए, हम तो फिर भी पास ही थे। हाँ, कौन सा चल रहा है? सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। सद्दाम, अक्टूबर चल रहा है ना, देख लो अक्टूबर चल रहा है, बताओ कौन सा चल रहा है? पक्का देख लो एक बार और, अक्टूबर चल रहा है, बताओ कौन सा चल रहा है? सर ऐसे ही घुमाएंगे आप लोगों को, सबने मतलब जो चीज़ सही है ना वो सही है, चाहे कोई कुछ भी बोले। सितंबर कौन सा चल रहा है? अपनी बात पे ना अड़ना है, ठीक है। घुमाते हैं हम बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ये आदत होती है। तो आपको ना अपने उस पर रुके रहना है, अपनी बात पे डगमगाना नहीं है, ठीक है। आप सही हो या गलत हो, अपनी बात पे रहना है जब तक हम क्लियर ना कर दें। सितंबर का ही महीना चल रहा है, इसलिए वो सारे लोग, हमने कोशिश भी की उनको संकेत देने की कि भाई हमारी बात में रहो, आप अक्टूबर बोलो, जिससे कि आप डगमगाएं, लेकिन उन्होंने साथ दिया नहीं हमारा आपके भाई ने साथ दिया, लेकिन फिर भी आप डगमगाई नहीं। तो हमें डगमगाना नहीं, अगर हम सही हैं तो सही हैं, सामने वाला कुछ भी बोले,
ठीक है, सितंबर ही है। स्पेलिंग बताओ सितंबर की। SEPMBE, वेरी गुड, सितंबर। ठीक है, थोड़ा सा और याद करने हैं अच्छे से एकदम, ठीक है, भूलना नहीं है, जैसे बीच बीच में कहीं कहीं दिक्कत होती है ना, अच्छे से करना है। लेटर आपको लिखने के लिए दिया था, लिखा आपने, बढ़िया लिखा है। इसमें कहीं कहीं जैसे कुछ एरर हो जाता है ना, जैसे यहाँ पे आपने इसमें एक वो क्या नाम है, एकदम गलती हो जाती है तो आप उसको डार्क कर देती हो, डार्क नहीं करना। फिर उसको क्या करना है, सिर्फ ऐसे लाइन खींच देनी है बस, हम समझेंगे गलत लिखा हुआ है, बस ऐसे नहीं कर देना एकदम, फिर वो अजीब लगता है, स्याही स्याही जो हो जाती है। बाकी ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया आपको, थोड़े से अक्षर छोटे करने हैं, बाकी राइटिंग आपकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा दूर दूर लिखा करो। आपने एक लाइन में ना 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लाइन में आपने 8 वर्ड्स लिखे हैं, 8 शब्द लिखे हैं, 8 नहीं लिखने। अभी स्टार्टिंग में सिर्फ आप 5 लिखो, कॉपी की बचत नहीं करनी, ठीक है। 5 शब्द लिखने हैं बस, दूर दूर लिखने हैं, दूर दूर लिखोगे, साफ साफ लिखोगे तो अच्छे लगेंगे, ठीक है, एकदम मोती की तरह चमकने चाहिए। इसके अलावा ये वर्ड मीनिंग्स आपने आज लिखी हैं, ये आपको आज याद करने हैं घर पे। इनमें से बहुत सारी हैं, सारी याद नहीं करनी, जितनी आपसे याद हो जाए उतनी करनी है, कम से कम 10 याद करनी है, ठीक है। मैक्सिमम आप कितनी भी कर सकती हो, लेकिन 10 करनी है, ऐसी करनी है एकदम कंठस्थ, हम पूछें तो वो आप सुना पाओ, हेजिटेट नहीं होना, हिचकिचाना नहीं है। फिर अभी इसमें से 5 आप अभी याद कर लो, 1 2 3 4 5, बाकी घर से कर लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है पूछ लो, कुछ पूछना हो तो, दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो। ऐसा है, पहले जो डॉक्टर्स हुआ करते थे ना, वो नब्ज पकड़ के ही, जो नब्ज ही बोलते हैं ना इसको, सद्दाम, नब्ज पकड़ के बता देते थे कि आपको क्या परेशानी है। आज के डॉक्टर्स ऐसे मॉडर्न हैं, सब आपसे निकलवाएंगे पहले खांसी हुई तो कितनी हो रही है, ठीक है, जुकाम है तो कितना है, कब से है, कैसे हुआ, ठंडा पानी पिया, पेप्सी पिया, क्या पिया, ठीक है, सर में दर्द भी है, ऐसे पूछ पूछ के तब दवाई देते हैं, ठीक है। तो हमें पता नहीं चलेगा, आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो आपको हमें बताना पड़ेगा, तभी हम उसका कुछ सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आया करे तो पूछ लिया करो, याद करो आप।